बट तुम लोग का भी कहना सही है कि अगर ये 3x² माइनस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 9 ना, 3x² माइनस 9x माइनस मतलब ये टोटल माइनस 10x हो जाएगा ना, माइनस 10 प्लस माइनस 3 प्लस प्लस 3 3 और इधर ग्रेटर से देन 2x² 2² प्लस 8x माइनस 2। माइनस 2 ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ फिर ऐसे कर दो, ये तो ज्यादा आसान है, ये बहुत ही हाँ, आसान है। उसके बाद क्या करेंगे इसमें, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा उसके बाद। ये आ गया ना, ये तो आ गया ना फाइनली। अब हाँ इतना इसका, बनेगा। हाँ तो ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा ऐसा है, ये x माइनस 2 का x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना बेसिकली। हाँ तो ये जो कर्व बन रहा है ऐसा बन रहा है 1 से, ठीक है। हाँ तो सिर्फ 1 पे जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता, एग्जैक्टली। बाकी 1 के इधर या इधर हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो बड़ी तो हो गई ना, 0 से तो बड़ी हो गई। 0 सिर्फ 1 पे है, ठीक है, हाँ और 0 से छोटा कहीं है ही नहीं, है करेक्ट। ना, कर्व दिख रहा है ना। तो ये फिर एक ही वैल्यू ऐसी है, तो नंबर ऑफ इंटीजर पूछा है, समझे। ये थोड़ा सा ध्यान देना, जो जो क्वेश्चन है ना वो पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर, तो आंसर 1 है एंड हाँ द इंटीजर इज आल्सो 1। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है हाँ, ना यहाँ पे, मतलब 1 पे 0 हो रहा है सही। हाँ इंटीजर इज आल्सो 1। क्वेश्चन क्या था, कितने इंटीजर सॉल्यूशंस है जिसपे वो ये, नहीं होगा, मतलब ये इक्वेशन होल्ड हाँ ट्रू नहीं होगा। हाँ, तो केवल इसी पे तो होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है ना। सही, इसको एक साइड में ले जाना वाज मच बेटर आइडिया। मैं ग्राफ में इसको कर रहा था ना, वो स्टक हो जाता हम लोग का। ऑल्दो ग्राफ में भी फिर कुछ ऐसा ही आता, इस तरह का ही कुछ आता, तो कहीं पे एक जगह पे प्रॉब्लम सर होती वैसे मैं समझा नहीं, एक बार बताना, जो x फिर 1 आया और मतलब x1 पर है। वो सोल्यूशन है, मतलब वो इक्वेशन नहीं, होल्ड ट्रू। ये पूछ रहा है कि ये होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये होना चाहिए, हाँ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो तुम देखो तो ये पूरा कर्व ही ग्रेटर देन 0 है एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट, हाँ अच्छा अच्छा ठीक एक्सेप्ट एट 1। तो है, एट सिर्फ द रूट। 1 पे ही तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये। हाँ हाँ, तो द ओनली इंटीजर फॉर विच दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो तब फिर तो तो हम जीरो करते हैं, जीरो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन। हाँ मतलब नो सोल्यूशन है, ठीक है। देखो ये मतलब बेटर आइडिया यही था इसका कि एक साइड में करके कर लो, बेटर आइडिया था। मैं तो ग्राफ के लालच में ही पड़ गया। चलो नेक्स्ट बताओ। सर मेरे को एक डाउट था, मतलब हाँ शीट पे वैसे नहीं है। तुमने जो भेजा है मैं उसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं वेट ही कर रहा था कि तुम आए हो कि नहीं। मैं उस क्वेश्चन को लिख ही देता हूँ यहाँ पे सबके लिए। ये क्वेश्चन है, एक मिनट। सर हाँ रुक जाओ ये जो 70 वाला क्वेश्चन अभी हो रहा था ना, लाइक जब मैंने इसको किया था ना, तो मैंने अपने लाइक एक्स का वैल्यू लेके किया था। तो वो जो जो हाँ। ऑप्शंस में दिया है वो वैल्यू ले रही थी क्या? नहीं लाइक हाँ, खुद से, अच्छा। लाइक 0 से स्टार्ट किया था ऐसे। हाँ तो जब हाँ 0 जब मैं उसमें डाला तो इन इक्वेशन जो थी वो सेटिस्फाई हो रही थी। हाँ, 0 पे भी होगा, 1 पे नहीं होगा। 1 पे इक्वल आ रहे थे। हाँ तो इक्वल आ रही है तो हाँ नहीं लेंगे ना, वो तो बड़ा ही करना था हाँ, ना। तो फिर उस हिसाब से मेरे लाइक आया था सिर्फ 1 हाँ जहाँ पे ठीक हो। है, लेकिन वो कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं होगा वो। चलो ठीक है, तुम्हारा अप्रोच अभी हम उसको गलत नहीं मानेंगे। देखो ये क्वेश्चन सुनो, ये बोलता है कि ये एक इक्वेशन है जिसका 1 रूट इज ग्रेटर देन 3 एंड 1 रूट इज लेस देन 1। मतलब अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो एक रूट 3 से ज्यादा और एक रूट 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई इक्वेशन होगा, ठीक है। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, वैसे हाँ सॉल्व हो गया था। हाँ, तो मतलब मैं बेसिकली इसमें ना ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, और जो कंडीशन लिखा था वो ये लिखा था, P कॉमा लेके 4P प्लस 2Q प्लस R लेस देन 0, ठीक है। इसी तरह से 4 ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है। मैं तुम्हें तरीका बता दे रहा हूँ केवल।
तुम इसको आसानी से भी कर सकते हो इसी तरीके से, ग्रेटर देन 0 p 4p minus 2q plus r less than 0 p 9p minus 3q plus r लेस देन 0। इस चारों में से कौन नेसेसरली ट्रू होना चाहिए? ठीक है, इसको कैसे करोगे तुम लोग बताओ। सर मैंने तो वो किया था कि डी से करके एक को -3 से बड़ा इक्वेट करके और उसको -1 से इक्वेट करके। मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। जैसे डी निकाला, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। हाँ, तो उससे फिर एक रूट तो होगा -b और वो प्लस, हाँ मतलब माइनस क्यूब प्लस माइनस रूट अंडर ये रूट होता है अपॉन, हाँ वही। हाँ, तो अब एक को जो है 3 से इक्वेट कर दिया, मतलब एक जो है वो 3 से बड़ा है हाँ, और एक जो है 1 से छोटा है। हाँ। तो मतलब ऐसे ही किया मैंने तो। अच्छा, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये तो चलो ठीक है, ये अलजेब्रा। देखो मैं बार बार पिच कर रहा हूँ तुम लोग को कि यू नीड टू बी वेरी। हाँ, इस क्वेश्चन में ये जो 4 आपने लिखे हैं ये ऑप्शंस हैं कि हाँ ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस है। मतलब इक्वेशन बनेगी रूट्स निकाल के? नहीं, ये ऑप्शंस हैं कि अगर इसके रूट्स ऐसे हैं कि एक रूट 3 से बड़ा है और एक रूट 1 से छोटा है, हाँ है ना, तो विच ऑफ दीज इज डेफिनेटली ट्रू। अच्छा ठीक है। हाँ, तो एक मिनट जरा सा होल्ड करना। दिया हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि इसमें ये दिया हुआ है कि इस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसका एक रूट जो है वो 3 से बड़ा है और एक से छोटा है, तो इसमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। तो एक तरीका ये भी है कि हम ना अपने आप से रूट ले लेते हैं, है ना। तो इफ यू वांट टू टेक ए रूट जिस मतलब जो एक 3 से छोटा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ जो 1 से छोटा। हाँ, तो 1 से छोटा मैं एक रूट ले रहा हूँ 0, ठीक है, 0 और एक रूट ले रहा हूँ 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये इक्वेशन बना x स्क्वायर माइनस 5x इजकल टू 0, ऐसा बना। ठीक है, तो यही बना ना इक्वेशन। क्या किया आपने, एक बार दोबारा बताओ। अच्छा देखो, मैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूं जिसका एक रूट 0 है और एक रूट 5 है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा बताओ। ऐसे ही बनेगा ना, x स्क्वायर, यही बनेगा ना। हाँ, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 इजकल टू 0, ऐसा बना। ठीक है ना, मैंने 0 जानबूझ के लिख दिया इस फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो अभी मेरे पास क्या है, p क्या है बताओ। p है इस इक्वेशन के लिए p है 1, q क्या है -5 और r क्या है 0, ठीक है। अब तुम देखो कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। अगर मान लो अगर एक ही ट्रू है तो वही आंसर हो गया, अगर 2 ट्रू है तो हम एक और वैल्यू लेके चेक करेंगे, ठीक है। क्रॉस चेक। तो हाँ, तो इसको जैसे p को 1 ले लिए तो इधर वाले में कोई प्रॉब्लम है नहीं, p को 1 ले लिया तो 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा -10 कितना होता है -6। एक मिनट, सही में किसी ने बोला कि आप ही के घर चिड़िया है, मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, ये मुझे पता है। तो सुनो, P1 ले लिया, ये P से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। Q -5 ले लिया। तुम लोग तुरंत ही अनम्यूट कर देते हो यार खुद को, थोड़ी देर तो म्यूट रहो।
और यहाँ पे अगर -5 लेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा -4 विच इज लेस देन 0, तो ये ट्रू है। अब ये उस केस में ये ट्रू नहीं होगा, इस केस में ये भी ट्रू नहीं है और ये भी ट्रू नहीं है। चेक कर लो तुम लोग, तो एक ही जो है वो ट्रू है, दिख गया। आर को हर केस में 0 लेना था, तो एक ही ऐसा है। अब अन्य जरा सा हाँ, ये आ गया समझ में सबको? अब्दुल्ला सर हाँ ठीक है। ये बहुत सिंपल से हम लेकिन अगर जैसे अब की बार तुम्हें मतलब पहले चेक नहीं मिल गया, लेकिन अगर मतलब इसमें नहीं मिलता तो? नहीं मिलेगा, कैसे नहीं? ऐसा हो सकता था कि 2 मिल जाते, अच्छा है ना? ऐसा हो सकता था कि किसी किसी, क्योंकि डेफिनेटली ट्रू है ना, तो हो सकता था कि कोई एक भी और कंडीशन फॉलो कर लेता। तो उस केस में क्या करते ना, एक और रूट ले लेते, एक बार -1 और 5 लेके भी कर सकते थे। अच्छा हाँ, तो -1 और 5 लेके अगर हम बनाएंगे इक्वेशन तो क्या बनेगा, x+1 × x - 5 = 0, ठीक है। और फिर इसको हम वो करेंगे तो x² - 4x - 5 = 0 आ जाएगा, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे p बन गया 1, q बन गया -5 और r बन गया -5, तो -4 सॉरी, q -4 और r -, इससे चेक करते तो वो दोनों में से एक कोई पर्टिकुलर निकल जाता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ना एक से ही प्रूफ हो जाता है। तो ज्यादा आसान क्या है कि जब बोल ही दिया कि 3 से बड़ा और 1 से छोटा रूट लेना है, तो मैंने जो सबसे अच्छा रूट मुझे दिखा कि इधर 0 ले लूं और इधर 5 ले लूं, जिससे कि मेरा इक्वेशन भी बहुत इजी सा बन जाए। तो मैंने बना लिया, ठीक है। ओके। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा, वैसे सर मेरे को एक और डाउट था, मतलब बोलो, व्हाट्सएप पे ही भेज दो अगर दूसरी जगह से। अच्छा भेजता हूँ एक से, और इस सीट से है तो नंबर बता दो, भेजता हूँ मैं। ग्रुप में ही भेज देना अब्दुल्ला, तो सब लोग देख लेंगे ना। ठीक है। 135 135 ये प्रांजल तुम्हारा डाउट है? हाँ। ये बोलता है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। यार कोई तो आइडेंटिफाई करो, किसके यहाँ से चिड़िया की आवाज आती है? कर दो सबको। नहीं, वो तो फिर अनम्यूट कर ही लेते हो ना। अच्छा, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस where a and b are real numbers not equal to 0 simultaneously is, है ना? a और b रियल नंबर है और दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? इसमें रख के देख लो ना, a और b जब रियल नंबर रखना है ना, तो तुम a को 1 रख लो और b कुछ रख लो, 2 रख लो b को। मैंने a को 1 ही रखा था और b को 2 रखा था, तो मेरे 2 रूट्स आ रहे थे इसमें। हाँ, 2 रूट्स आ रहे थे। हाँ क्योंकि क्वाड्रेटिक ही तो बन रहा है ना ये। हाँ। मतलब अगर नीचे में ऊपर में कुछ भी ले लोगे, जैसे मान लो कि 1/x है और इधर में 4/x - 1 है = 0, तो ये क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा ना, x - 1 और ऊपर में x - 1 + 4x = 1। हाँ, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर क्या था? इसमें 9 दिया हुआ है और 9 कैसे हो सकता है? नंबर, हाँ 9 का तो कोई चांस ही नहीं है ना। ये फिर ऐसा तुम्हें बताया ना, जहाँ आंसर में तुम्हें डाउट लगे ना, वो मुझे अलग से बता दिया करो आंसर के डाउट्स, ठीक है? ये हम उसको वो करा देंगे। अच्छा, मेरे तो एक ही रूट्स आ रहे थे जब मैंने a को 2 लिया, b को 1 लिया था। a को 2 लिया था और b को 1। देखो कितने आ रहे हैं, एक ही तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। छोड़ो। हाँ,
फिर से देख लूंगी। देख लेना। ऐसे ऐसे मैं कर दे रहा हूँ ना, a को 2 लिया था हमने ना, तो a को 2 लोगे तो ये 4/x है, और b को 1 लोगे तो 1/x - 1 है, इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x - 1 ये तुम्हारा 4x - 1 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4x - 4 प्लस x इज इक्वल टू x² - x। यार चिड़िया किसके यहाँ की है कोई नहीं बताता है। ये तुम्हारा 5x है, 5x हो जाएगा x² - 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका क्या है ना कि ये इसका जो रूट हो सकता है या तो 2 होगा, है ना, सिंगल रूट भी हो सकता है जैसे सेकंड ऑर्डर का, मतलब 4 5 9 तो नहीं होगा ना, ये कुछ वैसा ही है, इसके सेकंड ऑर्डर का ही इक्वेशन बनेगा जब भी बनेगा तो। हाँ सर, एक्चुअली ना मेरा यहाँ 4x आ रहा था तो मैंने कुछ गड़बड़ किया था। अच्छा, अब 136 सर मैंने वो क्वेश्चन भेज दिया था। ठीक है, और क्या गूगल, हाँ जो 136 है उसमें मुझे आंसर ही क्लैरिफाई करना था कि डेटा जो सब आंसर दिया हुआ है वो सही है या नहीं। तो क्या आंसर है, क्या लिखा हुआ और तुमको आ रहा क्या है? मेरा इसमें आंसर मेरा बी आ रहा है। तो बी तो है आंसर, आई थिंक। आंसर के कंफ्यूजन हम लोग बाद में करेंगे। देखो ये जो डाउट भेजा है ग्रुप में जिसमें पिक्चर है, इसका हम लोग देख लेते हैं। अरे म्यूट कर लो प्लीज। कोई पहचान लेता ना अपने चिड़िया को। अरे अभी म्यूट ही नहीं हुआ। सारे लोग अपने अपने उसमें देख लो, ग्रुप में डाला हुआ है ये क्वेश्चन। ये बोलता है कि द वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) इज अ पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ऐसा ये इक्वेशन कुछ इस तरह का होगा। इसको दो तरीके से अप्रोच किया जाता है, मैं ग्राफ पहले अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, और अगर हम ऐसा ले लेना तो ये भी इक्वेशन इस तरह का होगा जिसमें 4 को छोड़ के सारे वैल्यूज जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो एक तो ये भी बन सकता था, ये इक्वेशन जो है x - 4 का स्क्वायर, ऐसा बन सकता था। क्योंकि लेकिन तुम ये भी तो बोलते हो ना कि यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई कर दे पॉजिटिव से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि श्रिंक भी तो हो सकता है ना कर्व। सही बात। ठीक है, तो मतलब इसका इक्वेशन ऐसा भी हो सकता था कि एक सेकंड सर, वो x - 4 का स्क्वायर क्यों बनेगा? तुम क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हो ना, इस पूरा समझना चाहिए। वो पुराना जाके लेक्चर विजिट करो। नहीं वो तो मैं सुनो एक मिनट रुको। 4 का समझ गया मैं हाँ, जब हम 4 लेते हैं और सारी वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, दैट मीन्स 4 पे 0 हो गया और बाकी ऐसे मूव कर रहा होगा, ये कर्व होगा। अब इस कर्व का बेस तो रूट है। हाँ, तो इस कर्व का बेसिक इक्वेशन क्या होता है? x - 4 का होल स्क्वायर। नहीं, लेकिन सेकंड रूट भी तो हो सकता है ना इसमें। क्या हो सकता है बताओ? अगर कभी भी 2 रूट होगा किसी इक्वेशन के तो नीचे चला जाएगा ना। अगर 4 के अलावा कोई और रूट होगा तो नीचे चली जाएगी वैल्यू। ये बोलता है कि 4 को छोड़ के बाकी सब में पॉजिटिव है। ठीक है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन 4 पे टच करके बाकी ऊपर चला गया फिर से। जैसे ही 2 रूट बनाओगे तो वो कर्व नीचे जाएगा ही जाएगा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में ये नेगेटिव वैल्यू देगा। चाहे इधर से भी बना दे तब भी यही हाल होता। तो द ओनली वे टू गेट ऑल पॉजिटिव इज x इज इक्वल टू 4, मतलब एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 4 इज दिस। अब फिर मैंने बोला कि चूंकि कर्व जो है वो श्रिंक्ड भी हो सकता था
या स्प्रेडेड भी हो सकता था, तो उस केस में हमने एक के मल्टीप्लायर भी ले लिया, एक के मल्टीप्लायर भी ले लिया, ठीक है। और के इज अ पॉजिटिव नंबर, ये तो पक्का ही, ठीक है। अब ये बोलते हैं, अब इसमें बोलता है कि f0 पे 10 है, यानी कि f0 पे वैल्यू जो है के 0 - 4 के स्क्वायर पे 10 है ना, f0 पे 10 है। तो k की वैल्यू निकल आएगी, वो क्या होगा 10/16, ठीक है, विच इज 5/8, ठीक है। अब बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f - 4, ठीक है। अच्छा, हाँ फिर तो निकल जाएगी। हाँ तो f सर क्या क्या आपने सुना नहीं, वो F0 रखा आपने? हाँ f0 रखा, अच्छा, तो तो K यहाँ निकालना। हाँ तो k की वैल्यू आ गई 5/8, तो f ठीक है। -4 निकालना है, f -4 निकालना है, तो k हाँ। की वैल्यू अब 5/8 आ गई, इनटू अच्छा, ठीक है। -4 -8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 64, बेसिकली 40 आ जाएगा 40। आंसर। सर के निकालना जरूरी है ना? एक एक करके क्या बोल रहे हो? के निकालना जरूरी है ना हर हाँ, इक्वेशन में? के निकालना इसलिए यहाँ जरूरी था क्योंकि इसने एक हिंट भी दिया कि f0 जो है वो 10 है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल कर्व हो। देखो जैसे हम नॉर्मल कर्व होता, एक मिनट हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, नहीं सारा नहीं मिटाता हूँ। नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब बिना एक्स shrink किया एक्स हुआ। हाँ, बिना श्रिंक या बिना स्प्रेड का, जब मतलब भी हमारा डिफॉल्ट वाला। हाँ डिफॉल्ट वाला जो एक्स स्क्वायर का होता है। अच्छा सुन, देखो एक मिनट देखो ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा अभी। सही नाम है डिफॉल्ट वाला। दो हाँ, समझ लो। रुको वेट। जैसे अगर मैं नॉर्मल कर्व ड्रॉ करता, ठीक है, नॉर्मल कर्व ड्रॉ करता, एक तो किसी ने इतना तंग कर रखा है, ये कौन बजा रहा है? एक ही अनम्यूट। यार ऐसे करते हैं क्या? तुम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो अभी? अगर नॉर्मल कर्व रहता तो तुम्हें ये पता है कि 4 इस साइड और 4 इस साइड जाने में, क्योंकि उसने 0 पे वैल्यू दी है ना 10, देख रहे हो ना, इसने f0 पे 10 दिया है ना क्वेश्चन में, देख लो एक बार। हाँ सर f0 पे 10 है। हाँ, लेकिन अगर मेरा नॉर्मल कर्व होता तो f0 आना चाहिए था 16, क्यों 16 आना चाहिए? क्योंकि 4 पे वैल्यू 0 हाँ, है। क्योंकि 4 लेफ्ट में अगर मूव करोगे, 4 राइट में मूव करोगे, तो ऊपर जो हाइट पकड़ेगी वो 16 की हाइट पकड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है, ये हाइट हमारा होना चाहिए था आइडियली 16, लेकिन हाइट है क्या 10। इसने बोला ना कि f0 पे 10 है, यानी कर्व जो है वो स्प्रेड हुआ है। सही बात। और स्प्रेड कितना हुआ है? जो 16 की वैल्यू 10 हो गई है ना, तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 5/8 मल्टीप्लाई करोगे तब 10 में आ जाएगा, है ना। यानी कि इसका जो मल्टीप्लायर है वो 5/8 है ना। तो जो यहां से कर्व शुरू हुआ, जो 4 से कर्व शुरू हुआ, उसको हम बोलते हैं x - 4 का स्क्वायर, और चूंकि ये 16 की हाइट 10 हो गई 0 पे, तो ये मल्टीप्लायर हो गया 5/8। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे कर्व को, अगर ग्राफ से समझ पाओ तो, बट यहाँ पे मैंने मान लिया कि चलो k है, क्योंकि ग्राफ बार बार विजुलाइज करना मुश्किल होता है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। है ना। तो अगर तुम नेक्स्ट टाइम कभी आए तो तुम देखो कि 4 से 0 आना था, ये 16 की हाइट पकड़नी थी, 10 है। अगर यही बोला कि f0 अगर 8 बताया होता, f0 8 बताया होता, तो मल्टीप्लायर जो होता है इसका हाफ होता है ना, 16 की हाइट आधी हो जा रही है, ठीक है। हाँ सही बात है। अगर यही तुमसे बोला होता f0 जो है वो 32 है, यानी कि 16 पे 32 का, मतलब 0 पे 32 का हाइट पकड़ लिया, तो मतलब क्या हुआ 32 का पकड़ लिया, दैट मीन्स कि
श्रिंक हो गई कर्व, तो यानी कि k की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम सोच सकते हैं। हो गया अब्दुल्ला, समझ गया तुम? समझ गया। थोड़ा मैनेजरियल इंसाइट बढ़ाओ कि कर्व कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर अगर में वैसे डाउट इसको है। बताओ। मैं कह रहा हूँ अगर उस क्वेश्चन को अगर हम ग्राफिकली ना सॉल्व करते, वैसे नॉर्मली करते तो तो कैसे? मैंने ग्राफिकली कहाँ किया, मैंने तो पहले ऐसे तो किया, मैंने तो यही किया ना, मैंने अच्छा। ग्राफिकली कहाँ किया था, मैंने तो ये बोला था कि अगर 4 से अगर कोई बड़ा है, मतलब 4 पे अगर आपका वो है ओनली वैल्यू जो 4 पे आपको 0 से मतलब एक्सेप्ट फॉर एवरी वैल्यू इज वो ग्रेटर, तो ये तो प्रूफ कर रहा है ना कि 4 रूट है उसका। हाँ ये तो है। तो हाँ, तो उसको मैंने ले लिया। इसमें भी ग्राफ का कोई मतलब नहीं है ना, तो हमने स्टेटमेंट से ही निकाला था ये। ग्राफ का तो हमने ठीक फिर है। बाद में देखा ना। ग्राफ से अगर सॉल्व करोगे ना, बहुत चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और कभी कभी स्टक भी हो जाता है, ऐसा नहीं याद। चलो ये नेक्स्ट है, इसका डाउट जो है आंसर वाला डाउट है, ये बाद में देख लेना। 138, ये बताओ तो, x and y are integer, then the equation this has no solution। बताना जरा कैसे बनेगा ये। किसी ने किया है इसको 138? इसको मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया था, तो मैंने वैल्यूज पुट करी थी जो इसमें हाँ, आंसर्स तो में दी हुई इसमें है। वैल्यू पुट करके नहीं देख सकते, मतलब x लेस देन 300, तो x की कोई वैल्यू ले लो, हाँ मतलब वो तो ठीक ऐसे है, ही हो जाएगा तो ऑप्शन से। मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू, फिर ऐसे वैल्यू पुट करना इस बहुत बढ़िया आइडिया है, बट तुमको ये देखना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जो 2-4 एक ही बार में चेक हो जाए। हाँ बस, वो है करना ना? चाहिए। हाँ, हाँ ये बहुत बढ़िया आइडिया है। अरे इस तो पहले, हाँ, तो जो मेरा रेंज दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर x लेस देन 0, मतलब जैसे अगर हम x की बात करें, x लेस देन 0 अगर मान लो कि इधर है x लेस देन 300, सॉरी x लेस, ऊपर में x का पॉइंट लिखेंगे और नीचे में y का पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, 300 से नीचे एक दिया है, एक 250 से बड़ा दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ए है, ऑप्शन सी जो है 250 से 300 के बीच में है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है 250 से 300 के बीच में है, और ऑप्शन डी जो है उसमें x के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब हम में भी तो y के लिए कुछ नहीं है ना। हाँ तो वो ठीक है ना, हम y के लिए भी अलग से पहले खींच लेते हैं ना। हम एक ही बार में ऐसा पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे कि उसको चेक कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा। अच्छा, y के लिए बोलता है पहले लेस देन 0, यहाँ पे अगर 0 है तो ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में है -100 से बड़ा, तो -100 से बड़ा, ये ऑप्शन बी है। और इसमें सी में कुछ नहीं दिया है, ठीक है, और डी में दिया हुआ है तुम्हारा -59 से -56 तक, यानी कि इधर कहीं पे एक होगा -59 और एक होगा -56, इसके बीच में डी। तो मेरा पॉइंट क्या है, देखो एक ये वाला जो है ना, ये सबसे कॉमन है, ये वाला ये सब में लाई करता है। ठीक है, ये तुम लोग बात समझ में आ रही है? कौन सा वाला बता रहे हो कॉमन है ये? -59 से -56 तक सब में कॉमन है, मतलब हाँ, y के एक पहले को पहला 0 से छोटा ले लिया, दूसरा -100 से बड़ा ले लिया, और डी वाला जो ऑप्शन है वो दो, y के में, ठीक है, y में बोल रहे हो सिर्फ ना? हाँ सिर्फ y का बता रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि अगर तुम इसको चेक कर लेते हो, ठीक है, इसको चेक कर लेते हो तो ये ऊपर और नीचे वाला तो अभी तो चेक है ही, नीचे वाला जो है चेक अगर हो जाता है, एक मिनट, नहीं इसको ऐसा लेते हैं कि जो एक बार में बहुत कुछ छाड़ दे। वही तो ऐसे सर एक x की वैल्यू ले लो, एक y की। हाँ तो y की कौन सी वैल्यू ले ले बताओ? -59 -56 का बीच में कोई भी ले लो। तो हाँ मैम, अगर यहाँ चलो यहाँ पे एक ले लो, -58 ले लो, तो एक जो चेक पॉइंट है वो हम, अच्छा x के लिए बोलो तो जरा सा, x के लिए c वाला ले लेते हैं ना, बीच वाला। हाँ तो इकट्ठा चेक हो जाएगा ना, दोनों, ये दोनों ही चेक हो जाएगा। हाँ। तो तुम्हारा 250 से 300 के बीच में ले लेते हैं हम तुम्हारा 275 और -58 चेक करो तो जरा सा। ओ नहीं इसमें वो तो होगा ही, मतलब नहीं इसमें पॉइंट क्या है ना कि इसको सेटिस्फाई कराना है ना। वही तो, ये तो करेगा ही करेगा। हाँ तो तुम एक रख लो, कोई भी, मतलब किसी एक को रख लो, जैसे y इज इक्वल टू -58 रख लो, एंड सी की आता है कि नहीं सोल्यूशन x का। हाँ। देखो तो क्या आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? -58 क्योंकि वो x इंटीजर नहीं होगा ना। 19 into 58 जो है 2 से एंड करेगा और उसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा उस तरफ, और वो 5x है। एक भी इंटीजर नहीं आएगा क्या? नहीं, इंटीजर एक्चुअली तभी आएगा ना जब y की जो टर्म है वो 1 से एंड करेगी। हाँ क्योंकि उसी तभी तो राइट हैंड साइड पे 5 आएगा ना। अब इसमें तो बेसिकली पॉइंट क्या है ना कि इसमें वैल्यू तो जरूर आएगा y का, अगर तुम y इक्वल टू 58 रख दोगे तो एक x की वैल्यू जरूर आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना फिर 5 हाँ, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। तो अब ये बात है कि यहाँ से यहाँ तक में कोई इंटीजर आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है ना, -59 से -56 तक। तो ये कैसे चेक होगा? तो ये ऐसे चेक होगा कि तुम फिर तो सारा ही चेक करना पड़ेगा ना एक एक करके। जैसे मान लो कि अगर हम y इक्वल टू -57 रखते हैं, चलो एक बार रखने रखो तो नहीं आएगा सर, क्योंकि वो 3 से एंड करेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये 5x इज इक्वल टू 64 -19y हो जाएगा, तो 64 माइनस हो जाएगा 56 से एंड करेगा। हाँ एक बार -57 लेना है, 58 से एक बार -58 लेना है, 58 से हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं 5x, अगर x जो है 64 माइनस 19 इंटू इन दोनों में से कोई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यही दोनों चेक करना है ना। मैं नहीं होगा, 57 से नहीं होगा, 57 से भी नहीं होगा, ऐड होगा ना। तुम देखना ये जैसे 9 इंटू 7 कितना होता है 3 और पॉजिटिव हो जाएगा तो 7 आ जाएगा लास्ट में। 8 इंटू 9 कितना होता है 9 इंटू 8 72, नहीं होगा, ये दोनों ही नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। हाँ तो ये हमारा गया ये ऑप्शन, ठीक है। अब ठीक है, फिर तो ऐसे चेक करना ना, मतलब हाँ मतलब फिर भी एक हम तरीका तुम्हें बता रहे हैं। अब जैसे अगर इसको चेक करते हैं है ना, तो अगर हम ऐसे, ये तो मुझे था ना इनइक्वालिटी के लिए ऐसे चेक करते हैं, इसमें से रख के चेक कॉमन रीजन लेके नेगेट करने का जो किया था आपने। तो y इज इक्वल टू अगर हम लें तो ये तुम्हारा 64 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से देखो तो y इज इक्वल टू 64 माइनस 5 इंटू 251 से लेकर 64 माइनस 5 इंटू 299 बाई 19, इसके बीच में अगर कोई कट रहा होगा तो फिर ये एक सोल्यूशन हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है?
हाँ कैसे करेंगे इतनी जल्दी चेक ये वाले को? इतना करेंगे क्या? नहीं इतना नहीं चेक करेंगे ना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा हम लोगों को। सर बट ऑप्शन से ही सही हो जाएगा ना? ऑप्शन ही तो कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन से तो और लेट हो रहा है। वही तो। आई मीन लाइक डायरेक्ट एक्स एंड वाई का वैल्यू लेकर। क्या लोगे? डायरेक्ट एक्स और वाई का वैल्यू लोगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि इंटीजर, क्योंकि इसको पूरा इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को देखना है। बट एक तरीका और है जो हम लोग अपना ग्राफ का लेते हैं, है ना? नहीं सर, एक जैसे ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे ए और बी तो नहीं होगा। क्यों? ए और बी के लिए तो मतलब पता है कि ए के लिए भी सोल्यूशन होगा और बी के लिए भी होगा। मैं रुक जाओ, बता देता हूँ मैं, वो सही कह रहा हूँ, लेकिन इसको ऐसे हाँ, देख, ए और बी का सही बोल रहे हैं, ए और बी का तो इजी होगा ना चेक करना। और बी के लिए हमें पता है कि नहीं है, तो सी तो बचा ना फिर। एक मिनट बता दे रहे हैं, बी का पता कैसे कह रहे हो बता दे रहे हैं, तो सब लोग कह रहे हैं ना, वो बता रहे हो। जैसे तुम क्या करो ना, देखो मैं बता रहा हूँ, इसको पहले एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करो, इस वाले उसको लाइन को। ये अगर हम x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 64/19 विच इज अराउंड मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये तुम्हारा 3 पॉइंट समथिंग में है। और y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? 13 के आसपास, 13 के आसपास। देखो ये थोड़ा सा ट्रिक वाली चीज है, मैनेजरियल तरीका है सॉल्व करने का। अब अगर ऐसे करके ये मूव करा रहे हो, ठीक है, तो ये बोलता है कि x लेस देन 0 है ना, मतलब x लेस देन 300, तो x 300 इधर अगर x को हम करेंगे, सॉरी 300 यहाँ तक, अगर 300 पे कोई पॉइंट है, ठीक है, हाँ, तो 13 से लेके 300 के बीच में y की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं पे इंटीजर तो हो ही सकती है ना। हाँ जैसे बोलता है कि x को 300 से छोटा होना चाहिए और y को जो है 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से नीचे, y तो इधर नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिसपे इंटीजर होंगे दोनों। मेरी बात समझ आ रहा है? फिर ये बोलता है कि x ग्रेटर देन 250, मतलब यहाँ पे कहीं 250 सर है। क्यों, मतलब ऐसे कैसे बोल सकते कि होगा ही होगा, शायद सारे डेसिमल कॉम्बिनेशन हो तो। अच्छा मैं उसको भी बताता हूँ क्यों होगा, पहले चलो इस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये शायद होगा। चलो इस पे एक और बात कर लेते हैं कि x 250 से बड़ा, ठीक है, यानी 250 से बड़ा, और y जो है -100 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बार x 250 रख लो इस इक्वेशन में, तो x 250 रख लोगे तो कितना हो जाएगा? 19y इज इक्वल टू 64 माइनस 1250। इसको सब्सट्रैक्ट करो तो कितना आता है? आएगा -1186 माइनस 1986, ठीक है, डिवाइडेड बाई 19 कर लो, तो ये -100 से प्लस कुछ आएगा ना? 1186 आ रहा है, हाँ, डिवाइडेड बाय 1186 होगा, 19 कैसे अच्छा, हो जाएगा? नहीं 19 नहीं, वो बोला ना 1186 है और नहीं डिवाइडेड, जाएगा, हाँ, तो 62.42 आ रहा है। 62 माइनस 62.42 42 और इससे और यहाँ से लेके 100 तक के बीच में कोई ना कोई तो सोल्यूशन इसमें भी हो सकता है, x 250 से बड़ा में। क्या ये नहीं आया, क्या बोला? ठीक है, मतलब इसमें भी हो सकता है एक सोल्यूशन ना, मतलब 250 पे ये आ रहा है, यहाँ पे जो y आ रहा है वो -62 आ रहा है, ठीक है,
हाँ बड़ा, ओके। हाँ, इससे इक्वल तो इससे नहीं है, हाँ। हाँ, तो 250 से बड़ा और -62 से बड़े में, मतलब 100 तक में, -100 तक में कोई ना कोई तो इंटीजर सॉल्यूशन आ सकता है ना। हो सकते हैं, हाँ। सर अब यही वाला बताओ कि कैसे आ सकता है कि कैसे बोल सकते हैं कि सारे डेसिमल नहीं कुछ इंटीजर भी आएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन में। बस मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी रुको इसका कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। लेट मी टेल यू द इक्वेशन है मेरा 5x + 19y = 64, है ना। हाँ। ठीक है, अब ये कर लेता हूँ मैं 19, इसको एक बार एक साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। y = 64 - 5x / 19, ठीक है। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू पहला इंटीजर कौन सा होगा पॉजिटिव जिसमें ये 19 से कटेगा, कोई आइडिया दे सकते हो। जैसे 1 रखें तो 59 होगा, 2 रखेंगे 9 होगा, 9 होगा। 9 तक में नहीं, उससे पहले नहीं मिलेगा कोई, नहीं। ठीक है। तो x वो की तो वैल्यू, कैसे करते हैं ये बताओ कैसे करते हैं। इसको एक एक करके रखते चले जाओ ना। 1 करके रखोगे देखना पड़ेगा तो ना। हाँ हाँ, तो पहला आया 9, ठीक है। x = 9 पे y जो आएगा वो कितना आएगा बताना, 1। 1। अब नेक्स्ट जो होगा ना, नेक्स्ट जो आएगा x वाली वैल्यू वो कब आएगी। 9 के मल्टीपल्स पे। नहीं, जब 9 के मल्टीपल पे नहीं, 9 से जब 19 आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 19 के मल्टीपल पे ही रखना है ना तुम्हें। 19 पे, हाँ। तो अगला जो आएगा वो सीधा आएगा 9 + 19, वो कितना होता है 28। 28, ठीक एक है। बार फिर से समझाना, ये 19 तो बढ़ेंगे, अच्छा क्योंकि माइनस हो रहा है तो हाँ, माइनस हो रहा है ना, तो 19 के मल्टीपल में ही मल्टीपल सब्सिट्यूट। माइनस होना हाँ, चाहिए। अब y कितना आएगा देखना जरा सा। किस पे? 28 पे। हाँ, 28 पे -4। -4, पक्का -4 आएगा। हाँ। ठीक है, अभी देखो तुम लोग अब ट्रिक समझो। x, ये कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है। पता नहीं। मैं तो नहीं हूँ। सुनो, अभी अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छा वो है, मैं शुरू में ये बता देना चाहिए था तुम लोग को, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। आप जब भी कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर मिला ना, जैसे मान लो कि 9 और 1 का मिला, एक इंटीजर हमें मिला, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक पेयर ऑफ इंटीजर जो है 9 और 1 का मिला है, ठीक है, पहला ये वाला। अब अगर दूसरा जो मिला है वो x में कितना चेंज हो रहा है, x में 19 चेंज हो रहा है और y में सिर्फ -5। x का चेंज 19 है और y का चेंज -5 है। -5 कम हो रहा है। हाँ, तो अब अगर तुमको यहाँ पे जो हमारा आया था, अब तुम ध्यान से देखना, जो सेकंड वाला हम बता रहे थे, मैंने बोला था x 250 पे y जो है -62 समथिंग था, ठीक है। ठीक है x सर। 250 पे -62 समथिंग था, और अप टू 300 तक कई बार 9 आएगा, मतलब 19 का मल्टीपल आ सकता है, कोई ना कोई 19 का मल्टीपल तो होगा ही, क्योंकि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है बताओ, यहां से यहां तक का डिफरेंस है 50 का डिफरेंस है तो अच्छा। हाँ, 50 का डिफरेंस है, तो हम 9 में आगे बढ़ते जाए, जैसे 9 में सब में 19 जोड़ते जाए, तो इस बीच में कोई ना कोई तो वैल्यूज आएंगी ना, हाँ। तो 19 का है ना। मल्टीपल और ये 62 वाला जो है वो हर बार जब 19 बढ़ रहा है तो 62 वाला 5 कम होता जाएगा, -67 ऐसे चलता जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि 250 से लेके 300 तक के बीच में जब हम x को लेके जाएंगे ऐसा, और ये -62 से लेके जब y नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो इंटीजर मिलेगा ना तुम्हें, ये फॉर श्योर हम कह सकते हैं ना, क्योंकि y जो घट रहा है वो -4 के रिस्पेक्ट में घट रहा है, और x जो घट रहा है वो 19 के ग्रोथ में घट रहा है। तो सीधा सीधा तुम ये समझो ना कि अगर 19 का मल्टीपल लें हम और 9 में ऐड करें, तो जैसे 199, 9 + 190 + 19 का थर्ड मल्टीपल और ले लेते हैं, 57, ये वाला तो इंटीजर होगा ना x, अगर x की वैल्यू ये ले लें, क्योंकि x की वैल्यू 9 पे इंटीजर आया था, 19 हम आगे बढ़े तो ये वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना।
256 x 256 पे पक्का इंटीजर आएगा, रख के देखो। हाँ, क्योंकि वो 19 से वो हाँ, क्योंकि 19 के मल्टीपल में बढ़े हैं हम, तो हमारा 99 y जो आएगा 64 माइनस 5 माइनस 256, 5 इंटू 256 बाई 19। ये करना जरा सा। 64 64 y is equals to 64 माइनस 64 ना, माइनस भी आएगा ना क्योंकि ये माइनस है। हाँ minus तो 64 देखिए, मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर हम 9 से बढ़ते बढ़ते 250 से ऊपर और 300 से नीचे 19 वाला जो गैप है उसके अंदर तो कम से कम 2-3 पॉइंट तो आ ही जाएगा ना। और उसी हिसाब से ये 64 62 पॉइंट समथिंग से बढ़ रहा होता, -55 घट रहा होता, तो 100 से ऊपर -100 से ऊपर में एक वैल्यू तो मिल ही गई ना मुझे। ठीक है सर, मतलब 19 का मल्टीपल बिटवीन 250 एंड 300 बट एडिशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 9। हाँ, तो ये जो है ये तो सोल्यूशन हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और ये भी मिलेगा। हाँ, उसी हिसाब से पहला वाला भी मिला हाँ, वो था। तो हम लोग पहले भी प्रूव कर रखे थे। अब मेरा बोलता है कि ए सोल्यूशन फॉर दिस, ये तो पक्का ही है ना, क्योंकि 250 से 300 के बीच में सोल्यूशन तो है ही, आएगा, हाँ। है ना। और हाँ, इसके बीच में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा वैल्यू जा रहा है, देखो -4 वाला था ना, कहाँ था, y में 1 -4 था, ठीक है। y कैसे कैसे जा रहा था, 1 -4 और 5 से कम होगा, जैसे -9 -14 -19 -24 -29, ऐसे अगर तुम जाते जाओ 59 और ये नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो ये 56 से 59 के बीच में नहीं आएगा। 49 43 49 48 53 57 ये नहीं आएगा। 59 पे एग्जैक्ट आ जाता, 59 कम पे नहीं आएगा। हाँ, 59 से कम और 56 से ज्यादा पे नहीं आएगा, हाँ, है ना। तो वो हमें ऐसे ही मूवमेंट देखना पड़ता है कि कैसा मूवमेंट है इंटीजर पॉइंट्स का। तो मूवमेंट देखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इक्वेशन को लिख लो। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं, एक सिमिलर इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं बोला 4x माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 93। तो इसका इंटीजर का रेंज तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो कि y इज इक्वल टू 93 माइनस 4x बाई y, ठीक है, बाई 5। अब ये पहला इंटीजर कब आएगा x पे, तो तुम इसको सब्सट्रैक्ट करते जाओगे, कभी आने के चांसेस भी हैं इस पे, देखो तो इसको चेक करो तो इस पे कब आएगा, इस पे कभी आएगा, नहीं आएगा मुझे लग रहा है। नहीं आ सकता है, आ सकता है जब 8 घटेगा तब 2 पे आ जाएगा, ठीक है, हाँ, 5 है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पे y आया तुम्हारा कितना, 85 बाई 5 17, ठीक है। अब नेक्स्ट कब आएगा, 7 पे, क्योंकि हमें 5 के मल्टीपल में ही बढ़ना है ना। तो y इज इक्वल टू 7 पे, सॉरी x इज इक्वल टू 7 पे हमारा नेक्स्ट आएगा, करके देखो। 7 पे आने पे कितना हो जाएगा, 28 सब्सट्रैक्ट होगा, तो 28 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 93 माइनस 28 कितना होता है, 65 और ये आया 13 आया ना। तो ये देखो, ये 5 का ग्रोथ है x में और y में 4 का डिक्रीज है। तो हम ऐसे सीरीज बना सकते हैं कि कहां से कहां तक में क्या लाई करेगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। और इसके बाद हमारा, सर मेरे को भी एक डाउट था, मैं भेजूं? हाँ भेजो, ग्रुप में भेजो फटाफट। अच्छा ठीक है। 140 बोलता है x is equal to 5, y is equal to z, then x, y, z belong to some set of real numbers, then maximum value of this is equal to, इसका क्या किया तुमने प्रांजल? इसमें मैंने x को 5 वैल्यू रखी थी इस इक्वेशन पे और y इज इक्वल टू z रख दिया था, तो एक y की इक्वेशन बन गई थी
सेकेंड ऑर्डर की, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। y स्क्वायर क्या है, इसके बाद क्या बताया तुमने? माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, मतलब सॉरी मतलब 0 नहीं, ये हाँ 0 नहीं। तो अब इसका देख लो, इसका मैक्सिमम कितना आएगा। अब इसको आता है ना तुम्हें करने के लिए, जैसे ये y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 था कि माइनस 25 था? प्लस 25 था। हाँ, तो इसको हम y लेंगे हम इधर से, तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5y प्लस 25, और प्लस 25 है और माइनस में 25 कर देते हैं। ये तो बेसिकली ऐसे भी हो गया ना सीधा, y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया ना ये। तो अब जो हमारा फाइनल वैल्यू आया वो ये आया 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो कुछ भी हो सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर कोई भी रियल नंबर होगा तो जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी। हाँ, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हाँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ कर दिया है, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ होगा फिर। नन ऑफ दिस भी तो है ऑप्शन। हाँ, या तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। ये कंडीशन नहीं है कि ऑप्शन से भी चेक करें। या तो फिर यहाँ मिनिमम वैल्यू होगा तो 0 आंसर आएगा। आंसर हाँ, तो यहाँ पे फिर मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम 0 होगा। ऐसा कुछ भी होगा। अच्छा, इसके बाद कौन सा था तुम्हारा? बट अच्छा किया था तुमने 145। अच्छा, पर मिनिमम 0 क्यों है? क्योंकि जब भी इसमें ऐसे फॉर्मेट में आ जाता है ना y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तुम 0 से नीचे जा ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ स्क्वायर है ना, तो कुछ भी रखोगे तो उसको नेगेटिव नहीं कर सकता। स्क्वायर नहीं, ठीक है। ये बोलते हैं कि बेसिस ऑफ द fa जो है 1 है, f2x इज इक्वल टू f4fx प्लस 6। इसका नहीं किया तुमने? कौन सा कर रहे हो सर आप? नहीं 140? ये मुझे समझ नहीं आया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ ना कुछ तो कर ही लेना चाहिए था तुमको। अच्छा, पहले ये कर देता हूँ मैं, वो क्वाड्रेटिक वाला डाउट, ठीक है? ग्रुप में देख लो, वो मैसेज आया हुआ है उसका। वो बोलता है कि एक fx है ऐसे, fx है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और इसका एक रूट जो है वो 2 है, ठीक है? और दूसरा है fx q मतलब gx है, दूसरा gx इज इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस qx प्लस p, और इसका एक रूट जो है 1/4 है। तो बोलता है कि देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ fx एंड gx। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द fx, मतलब सारे रूट्स का सम करना है, नहीं? हाँ, तो मतलब बाकी दोनों रूट्स के। हाँ, बाकी दोनों रूट्स। हाँ, तो बेसिकली ये है कि इसको शिफ्ट करने पे एक रूट मेरा 1/4 आ जाना चाहिए, ठीक है? सर आपने एक बार बताया था कि ऐसा होता है, तो एक बार हम +2 लेते हैं और एक रूट -2 लेते हैं, तो वो क्या कंडीशन इसमें आएगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है ना। देखो, एक रूट 2 है ना, तो दूसरा रूट तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन आपने उस टाइम पे ऐसे जनरलाइज उसमें बोल दिया था, तो वो कंडीशन कहाँ आती है? वो तब ना, जब तुम्हें ओपन कर देगी, छोड़ देगी, तुमको कुछ भी ले लेना है इक्वेशन। पर तुम देख रहे हो यहाँ पे इक्वेशन बहुत लिमिटेड है कि ये जो है ना, इन्हीं सब से बनाया है दूसरा इक्वेशन भी।
मेरी बात समझ आ रही है? जैसे 2 ये जो पी क्यू आर है ना, इसी को लेकर इन्होंने दूसरा इक्वेशन भी बनाया है। मतलब हाँ कोफिशिएंट सेम है इनका सबका। हाँ, तो मेरा पॉइंट क्या है कि जैसे इस इक्वेशन को हम ऐसे तो बोल सकते हैं, चलो ठीक है, कि x माइनस 2 एक रूट ले ले हम x माइनस पी, इसको हम इस तरीके से तो मान सकते हैं कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। p नहीं लेते हैं ना, p क्या है कि यूज्ड है ना यहाँ पे नंबर, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ मैं। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी एक्स माइनस प्लस में 2t, ठीक है। अब ध्यान रहे तुम्हें कि ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है ना, वो ऐसे बनाना है कि जो इधर वाली चीज़ है वो इधर होनी चाहिए मल्टीप्लायर में। तो दूसरा वाला जो है वो ऐसा बनना चाहिए 2t एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2t एक्स स्क्वायर। ये q की वैल्यू सेम होनी चाहिए, माइनस 2 प्लस टी, और यहाँ पे p आ जाना चाहिए। जो ये p है यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे p क्या 1 है, तो 1 हमने यहाँ ले लिया, प्लस 1। क्या किया सर आपने अभी? चला कि 2t x स्क्वायर समझ नहीं आया। एक सेकंड सर, मतलब p की वैल्यू 1 है, ये फिक्स थोड़ी है। इसकी वैल्यू p की वैल्यू 1 है, ये पता थोड़ी है हमें। नहीं, ये हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने पहले वाले इक्वेशन में एक वैल्यू 2 लेकर एक इक्वेशन बनाया, ठीक है, एक इक्वेशन बनाया और उसको मैंने ऐसे कर दिया, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो P1 है ना इस केस में। नहीं अच्छा ठीक, नहीं ऐसे तो फिर लेकिन ऐसे केस में तो फिर हमेशा P1 ही। नहीं हमेशा P1 नहीं आएगा ना, तुम दूसरा भी इक्वेशन बना सकते हो, है ना। जैसे नहीं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर 1 है ना, अच्छा, ये जो P है ना, ये रैंडम कोई भी ले रहा हूँ, समझ गया। हाँ, P1 है। मेरा पॉइंट क्या है कि ये चिड़िया और कुत्ता दोनों को भगाओ तो चिड़िया टूटी कहा है क्या? सुनो तो सही, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। मेरा ये इक्वेशन ना जबरदस्ती का है, मैंने अपने मर्जी से ले आया, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हो गई बदमाशी। तो ठीक है, P1 यार मुझे बदमाशी समझ नहीं आ रही ना। नहीं आ रही, बताओ सेकंड वाला। अरे सेकंड वाले पे आ रहा है, रुको तो सही। फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोगों को? नहीं, वो तो मैंने बोला कि एक जनरलाइज इक्वेशन बनाते हैं जिसमें एक रूट 2 है, एक रूट t है, ठीक है। वो इक्वेशन मेरा ये आ गया। फिर इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसके p को यहाँ लाया है और r को यहाँ पे लेके आ जाए, तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। देखो तो ये p यहाँ पे है ना, यहाँ पे, और r यहाँ यूज्ड है। अच्छा, ओके। और q सेम है, तो ये मजबूरी है मुझे कि अब इस इक्वेशन को चेंज करके मैं ऐसा ही बना सकता हूँ। देखो मजबूरी है, समझ नहीं आया। मतलब क्या? मतलब क्वेश्चन में तो 1 मिनट रुक तो जाओ, 1/4 का नाम नहीं ले रहा हूं मैं अभी। मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन जो है वो मैंने क्रिएट किया, ठीक है। फिर इस इक्वेशन से मैंने gx बनाया। कैसे बनाया? p डाल दिया, r की जगह, p को r की जगह पे ले गया और r को p की जगह पे ले गया। तो देखो यहाँ पे ये r है, तो इसको यहाँ ले आया हूं मैं, और 1 को इधर ले आया, ठीक है। और q को एज इट इज रहने दिया वही, तो gx बन गया। हाँ, तो ये बन गया gx। अब ये बोलता है कि इसका रूट 1/4 होना चाहिए एक, यानी कि 1/4 x की जगह पे रखने पे ये 0 आ जाना चाहिए। फिर से बोलो। रूट 1/4। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ आ गया। तो हम अगर x की वैल्यू 1/4 रख दे, यानी कि 1/16 माइनस 2 प्लस t 1/4 प्लस 1 इज, ये 0 आना चाहिए। हाँ, मतलब t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। r का गया, क्वाड्रेटिक नहीं बना ना, वो बना सर।
क्यों एक्स स्क्वायर भी तो है? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है 2t ठीक x है स्क्वायर हाँ कैसे आया वो नहीं हाँ समझ ठीक आया। है ठीक है ठीक है 2t x स्क्वायर माइनस 2 प्लस t एक x मिनट, प्लस एक वेट तो करो यार। समझ गया समझ गया। अरे इसीलिए अब्दुल्ला तो रुको। डाला आपने। अरे दोनों बोलोगे क्या? चुप हो जाओ। आपने डाल भी नहीं बताओ। मैंने सिर्फ क्या किया कि ये जो 2t है जो r की जगह पे है, इसको मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर बना दिया बस। अच्छा 3 इक्वेशन है आपके पास, मतलब एक ही फॉर्म में। 2 ही इक्वेशन है ना, जैसे ये क्वेश्चन बोला ऐसे मूव कराने के लिए, तो मैं भी इसको ऐसे मूव करा दिया। अच्छा अब ये जो इक्वेशन है, अगर हम क्वेश्चन को फॉलो कराना चाहते हैं तो ये 1/4 पे 0 हो जाना चाहिए। 1/4 वो अगर तो रूट आया, है ना, ठीक है तो उससे t निकाल लोगे। अब उससे t निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? निकालो जरा सा। सर लेकिन मुझे अभी तक वो ही नहीं समझ आया कि ये जो 2t x स्क्वायर माइनस उसको भी आपने gx फॉर्म में ले आया, मतलब वो हाँ इस एक तो gx वो भी बनाया एक्चुअल मैंने। होना चाहिए। हाँ gx मैंने बनाया है हाँ इससे। मतलब इस वाले से जो हाँ x स्क्वायर माइनस 2 प्लस t x हाँ प्लस 2t है, हाँ उसी तरह से हाँ। ऐसे कर सकते हो मतलब। क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? अच्छा रूट्स डाल के भी तो कौन? इक्वेशन का ही वही फॉर्म तो, आता है। कौन रोका है मुझे? अब ठीक है ये जो निकाल लो तुम्हारा आप। आया, इसको क्या करेंगे? इसको 3t आ रहा है बाई 3t बाय 8 इज हाँ इक्वल टू माइनस -1 1 बाय 2। 1/2। हाँ तो -4 हो गया, -4/3। हाँ तो t इज इक्वल टू आ गया -4/3। ठीक है। बैटरी रनिंग लो हाँ बैटरी चाहिए मुझे। तो 4/3 एक और रूट आ गया। नहीं 4/3 नहीं आया, t। हाँ तो t तो आपने फोर अज्यूम बाय किया थ्री था तो ना, उसकी वैल्यू है ना टी तो की। t तो आपने अज्यूम किया था ना रूट है। अच्छा हाँ तो क्यू की और आर की वैल्यू निकल जाएगी मतलब। तो पहले वाली इक्वेशन के सर लिए आपने लेकिन t तो आपने t रूट assume अज्यूम किया किया था ना। था। हाँ हेलो जरा सा वेट करो सर 1 मिनट। अच्छा ठीक है। और भाइयों क्या हाल चाल? हाँ बोलो। अभी क्या है ना कि देखो, टी मिल गया मुझे, टी मिल गया मुझे। हम्म टी मिल गया है मुझे, ठीक है। तो एक रूट तो यहां सही में मिल गया टी के कारण। अब यहां पे अगर टी की वैल्यू रखते इस वाले इक्वेशन में, तो हमें दूसरा रूट भी मिल जाएगा, इसका वाला। जैसे इस इक्वेशन का एफ एक्स का एक रूट है, जी एक्स का एक रूट मेरे पास ऑलरेडी है, एफ एक्स का दूसरा रूट तो टी वाली वैल्यू ही है, जी एक्स का दूसरा रूट हम निकाल लेंगे और फिर चारों रूट को ऐड करके आंसर दे देंगे। एक मिनट, आपने बोला कि हमारे पास एफ एक्स का एक रूट है जो कि 2 है, ठीक है। हाँ जी एक्स का एक रूट है जो कि 1/4 है, जो हाँ हमारा टी अभी -4/3 आपका निकला है। हाँ। माइनस -4/3 जो निकला है, ये ऑटोमेटिकली एफ एक्स का दूसरा रूट है। हाँ, तो ये हमारा x माइनस टी वाला दूसरा रूट है, ठीक है। हाँ फिर आप अब कह रहे हो कि जी एक्स का जो दूसरा रूट हम निकालेंगे, जो कि हमने 2t x² वाली इक्वेशन है उससे निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे t की वैल्यू रख लो और जी एक्स की दूसरी रेट निकालो। तो यहाँ पे t हम -4/3 रख देंगे हाँ x तो निकलेगा दो, और मतलब x एक तो निकल जाएगा। -1/4, हाँ। एक तो 1/4 निकलेगा ही, और एक जो तो मेरे पास जो सारे रूट हुए, इधर वाले इक्वेशन का 2 हुआ, प्लस -4/3 हुआ, प्लस 1/4 हुआ, और एक रूट और तुम्हें निकालना पड़ेगा जब t को यहाँ पे रख के एक और रूट निकालो। एक सेकंड सर, टी से तो हम क्यू और आर की वैल्यू निकलेगी ना हमारे पास। नहीं यहाँ पे t रखोगे ना, जो दूसरे gx में, जो gx मैंने बनाया है ये नया। x की दो वैल्यू सेट आएगी। हाँ तो यहाँ पे t वैल्यू रखोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा मुझे। अच्छा हाँ, ठीक है। उस हाँ इक्वेशन तो का मतलब उस इक्वेशन का एक रूट तो 1/4 है, दूसरा रूट हमें हाँ निकालना है, सॉल्व कर लेना है। एक बार सर आप निकाल दीजिए, हाँ सर, गलत ही आ रहा सॉल्व था करके ये। दिखाओ कैसे होगा। 2 - 4/3 बढ़िया, वेरी गुड बोलते हैं तुम लोगों को। -8/3 x² -8/3 x² 2 माइनस 2 - 4/3 t + 1 = 0। ठीक है।
टी x थोड़ी होगा आएगा। सर, t नहीं एक्स होगा। होगा, टी क्या है? अच्छा सॉरी, हाँ एक्स है ना, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे हम लोग, -8/3x² माइनस 2 ये बाय 6 हो जाएगा, 6 - 4 माइनस 2/3 2/3x प्लस 1 प्लस = 1। 0। हाँ तो ये कर दो 8x² प्लस 2x माइनस 1 = 0 कर दो, ठीक है। ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, 6 into 4 ये 4 8x 6 minus 4 नहीं 8x वो हो 6 जाएगा ना, 8x² प्लस 4x 4x माइनस 2x 2x माइनस 1। माइनस 1। तो ये हमारा आ गया, क्या ले लेंगे कॉमन, 4x ले लेंगे ना, तो x प्लस 1 बचेगा और 2x प्लस 1 बचेगा। क्या, हाँ 2x 2x हाँ, प्लस तो 1। -1 ले लेंगे तो 2x प्लस 1 फिर से बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और 4x माइनस 1। हाँ तो एक तो हमारे पास 1/4 है, वो तो है ही ऑलरेडी, और एक हो गया -1/2। -1/2। तो ये जो चौथा रूट निकला वो -1/2 निकला। अब सबको जोड़ दो। गलत आएगा सर आंसर। 8x² प्लस 2x गलत है। माइनस 3 होगा ना, क्या 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 3 तो लोगे प्लस 1 अच्छा कैसे हाँ, होगा? ये 3 आएगा, 3 आएगा, इसीलिए गलत आया। हाँ समझे अब्दुल्ला, अच्छा, हाँ। मैनुअल मिस्टेक के कारण गड़बड़ आया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो कर लोगे, अब 6 और 4 वाला आ जाएगा ना, हाँ 8x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 3 = 0। अब हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2x² 4x प्लस 3 माइनस 1 2x माइनस 4x प्लस 3 1/2 आ जाएगा एक और, हाँ, है ना? फिर भी सही नहीं आएगा सर। तब भी सही नहीं आया ना, एक बार -1/4 भी तो आना चाहिए ना। हाँ, ये एक तो रूट नहीं है 1/4 बल्कि वो आ रहा है -3/4 आ रहा है। सर ये 2x² थोड़ी होगा, 2x कॉमन लोगे ना। हाँ 2x ही कॉमन लेंगे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ क्यों नहीं आ रहा सर, ये जो हमने वो ओ। gx में डाला है ना वो गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ नहीं किया? एक्चुअली वो जो gx में डाल दिया ना हमने t की वो वाली वैल्यू और उससे निकाला, हाँ वो पता नहीं वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, t की वैल्यू फिर या तो गड़बड़ आया होगा हमारा, एक बार वो देख लो। ठीक है, t की वैल्यू देखो तो क्या है, t की वैल्यू कहाँ था, क्या था इक्वेशन वो? यहाँ निकाला था हमने। हाँ रुको, -8/3x² नहीं t निकालना ना, x कितना 1/4 रखेंगे ना, हाँ तो 2/16/2 माइनस। ओ इसमें ना एक मिनट रुको, जैसे रूट a है तो हम क्या रखते हैं, a ही रखते हैं क्या, माइनस रखते हैं ना। माइनस a, हाँ तो -1/4 रखोगे ना, फिर यहाँ से गड़बड़ हुआ है। ठीक है रुको, नहीं -1/4 ही तो है। नहीं ठीक है, 1/4 ही रखेंगे ना, जो रूट सर होता है। 1/4 ही तो रखते हैं। हाँ 1/4 x के फॉर्म में जब रखेंगे तो हाँ x 1/4 ही रखेंगे, तो कितना आ रहा है देखो तो 1/4 पे कितना आ रहा है, तो सर ये जो -2 + t × 1/4 था, तो नीचे हमने जब उसको एक्सपैंड किया तो -t/4 आएगा। यहाँ गड़बड़ किया हमने, देख रहे हो फुल ब्रैकेट हट करनी गलती नहीं होती मैनुअल सर। मिस्टेक बहुत हो रही है आपसे। आज पहली बार हुआ है, आज पहली बार। बनाते हैं। वेट ये आ गया तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, -t/4 = -1/2, तो t = आ जाएगा 2, t = आ जाएगा 2। अब हाँ 2 अब रखो t की वैल्यू 2 रख के देखो तो कितना आ रहा है, एक सेकंड 2 आएगा या 4 आएगा? 2 आएगा ना, इधर -1/2 है, -t/4 है ये। अच्छा नहीं सही कह रहा, 4 आएगा, ये 8 होगा ना भाई साहब। सर कल मिलते हैं। नहीं
फिर ये हमारा T4 रख लेते हैं, तो हमारा हो गया तुम्हारा 8x² माइनस 6x। सर 8x स्क्वायर कैसे? 16 अरे ना? t की वैल्यू 4 रखेंगे ना आप, 4 का अच्छा स्क्वायर। t रख रहे हो आप। हाँ। अच्छा ठीक है। ये माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस बार तो बहुत आराम से हो जाना चाहिए। 8x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस बार आ गया हमारा 4x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1। तो एक जो है हमारा अभी भी नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आया? तो 1/4 आ गया ना। 1/4 आया? गलत आ रहा है ना। 1/2। हाँ, और 1/2 आ गया। हाँ, और जो हमारा वो आंसर नहीं आएगा लेकिन उधर 2, एक मिनट, t कितना है? 4 प्लस। अच्छा हाँ, एक सेकंड। ये भी हाँ, तो चेंज होगा ना। अरे अब बिल्कुल सही हाँ, होगा। हो गया कोई गड़बड़ नहीं है। तो 2 2 है और 1/2 और 1/4 ना? 6 हाँ यही है। 2 4 1/2 1/4। 6.75 ही है। हाँ, 6.75 होगा। हाँ वही है। कितना आ रहा है? ये सबको जोड़ दिया ना मैंने। 2 + 4 + 1/4 + 1/2। हाँ कितना? 6.75। 6/3/4 आएगा। T4 था ना, मैंने 2 लिया। ठीक है। हाँ सर बढ़िया। अब आते हैं इस पे। 145 हो गया हमारा। नहीं, 145 नहीं किया हमने ना, 145 करना है। हाँ। इसको थोड़ा कोशिश करो, बन जाएगा। नहीं सर, थोड़ा सा बता दो। नहीं प्लीज। अच्छा, इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, इसको कोई टाइपो एरर तो नहीं है, ये भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे भी लिख रखा है, पता नहीं क्या लिख रखा है। चलो इसको चेक कर लेंगे। 145 को, ठीक है? 149 बोलता है द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव रियल रूट ऑफ दिस इज इक्वल्स। नॉन नेगेटिव रियल रूट कितना होगा इसका? 2 पे पावर x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 1 रख लो ना, t इज इक्वल टू 1 रख लो। 1 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है और 0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 हो जाएगा ये। 2 पे नहीं करेगा। 0 पे कैसे सेटिस्फाई करेगा? देखो 2 पे पावर 0 1 होता है। हाँ, 1 और ये 1 -1 1 -1 0 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करेगा 0 पे और 1 पे, तो 2 हो जाएगा। तो इसमें मैं रैंडमली वैल्यूज पुट करके चेक करना होगा। हाँ, मतलब तुम जब भी ये देखो ना 2 पे पावर पे कुछ है ना, तो ये तुम्हें ऐसे ही सब्सट्रैक्ट होके 0 होगा और कोई रीजन नहीं है 0 होने का। और अब कुछ भी रख लो नहीं हो पाएगा। समझ आ रही बात? तो इसलिए ऐसा करो। अब माइनस में चेक करना नहीं है तो तुम 0 से ऊपर ही चेक करोगे। अब 1 से ऊपर कुछ भी ले लो, जैसे 2 पे पावर 2 ले लोगे तो कोई चांस ही नहीं है ना? तो इस तरीके से। इसका सर वो तरीका भी तो है ना, पावर हटाने का लॉग लेते थे, पता नहीं क्या होता था। अलजेब्रा नहीं करेंगे ना हम लोग। अच्छा ठीक है। तो अब है 149 के बाद है 152। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे बताना था। ये इसको मैनेजर वाले तरीका से मैं बता दे रहा हूँ, है ना? और मजदूरों वाले तरीके से तुम लोग खुद बना लेना। मजदूरी कर ली। मैं वो करता ही नहीं। और इसने 154 भी पूछा है, तो दोनों को ही तुम ऐसे डील कर सकते हो, है ना? तो मैं कौन सा बताऊं? 152 बताऊं या 154 बताऊं? 152 में मैंने y की वैल्यू जो जैसे y इज इक्वल टू 1/2 + 1/3 + यहाँ से तुम y ले लियो ना? हाँ, ये क्या ऊपर से लेना था। इस जगह से y ले लिया तुमने।
हाँ पहले ही ले और है ना? नीचे भी वही किया था। हाँ तो तुम ये अलजेब्रा है ना? तुम्हारा नाम क्या है? साहित्य? प्रांजल। प्रांजल, अच्छा साहित्य नहीं प्रांजल है। प्रांजल देखो, तुमको ना मैथ्स नहीं करना है कैट के एग्जाम में बैठ के, ठीक है? Nobody is going to give you marks for your ये स्टेप मार्किंग। हाँ स्टेप मार्किंग नहीं मिल रहा है तुम्हें। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा डील करो, ऐसे स्मार्टली डील करो। जैसे ऊपर वाली वैल्यू जो क्या है, देखना हम कैसे अप्रोक्सीमेट कर रहे हो। ऊपर वाली वैल्यू जो है 1/2 प्लस समथिंग है, ठीक है? अच्छा 1/2 होता तो क्या होता? हाफ 0.5 0.5 तो 1/2 होता तो 5 होता। और अगर 2+1 हो जाता पूरा पूरा, तब क्या होता? 0.33 1/3 0.33 0.33 है ना? एक मिनट, 0.5 से 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। और अगर ये पूरा 1 होता तो तुम बोलते कि 0.33 होता। लेकिन ये जो ऐड वाला पार्ट है 1 प्लस समथिंग, ये भी तो 1 नहीं है, ये 1 से छोटा है, ये 1/3 है। तो इसकी वैल्यू जो है 0.33 से तो बड़ी होगी और 0.5 से छोटी होगी। अच्छा वो y की वैल्यू जो है, ठीक है? अब तुम देखो, अब एक एक करके देखो। √11 कितना होगा ये बताओ? √11 होगा 3 point something 3.3 whatever बस 3 point something से अभी बस 3 से काम चलाते हैं। 3 से तो ऊपर है ना? तो ये 3 + 3 कितना होता है? 6। 6/2 क्या होता है? 3। तो ये तो सवाल ही नहीं होता। अच्छा अब ये होता है, इसको अभी बाद में चेक करते हैं, प्लस वाले चेक करते हैं। √15 की वैल्यू कितनी होगी? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है ना? अब ये देखो जरा सा, √15 की वैल्यू कितनी होगी? वही 3 समथिंग नहीं समथिंग मत बोलो, अब थोड़ा क्लोज चलो। 3.8 रुको मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ थोड़ा और वो करने का। जैसे तुम्हें 3 का स्क्वायर पता है 9 होता है, ठीक है? और 4 का स्क्वायर पता है 16 होता है, ठीक है? तो 3.5 का भी स्क्वायर तुम्हें बहुत आराम से पता है, वो है 12.25। पता है ना? तो अगर हम √11 जो निकालेंगे वो 12.25 से भी कम होगा, सॉरी 3.5 से भी कम होगा। तो मान लो कि अगर 3.5 भी होता है ये, तो 3.5 - 3 कितना होता है? 0.5 0.5/2 कितना होता है? 0.25 मतलब इस कम हो गया ना, बहुत कम हो गया ना ये। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सर जैसे मतलब अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो ठीक नहीं था, देखो पर जैसे बहुत क्लोज है ऑप्शन। देखो ये भी क्लोज ही है। कभी कोई मतलब थोड़ा कम समझदार आदमी बैठेगा ना यहाँ पे, तो उसको लगेगा सब एक जैसा है ना? तो ये क्या है ना कि तुम ऐसे क्वेश्चन को एप्टीट्यूड में यही है करने का, और कुछ तरीका नहीं है। बाकी जो फिर वो बता रही है प्रांजल जैसे करने के लिए, तो फिर तुम वैसे कर सकते थे कि हम y = 1/2 + 1/3 + y लेके इसका एक क्वाड्रेटिक बनाए और उसके बाद करें। तो वो फिर ऐसे 1/2 + y भी तो लिख सकते थे। नहीं, वो इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि 2+ में देखोगे ना तो 1/3 है, जबकि यहाँ 1/2 है। तो जहाँ 1/2 होगा ना यही लिख सकते हो, वही ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है ये सबको समझ में आ गया क्या हुआ? नहीं सर, मुझे रेंज में समझा दो एक बार। रेंज देखो y का रेंज ना, मैंने बोला कि अगर y की वैल्यू 1/2 होती, मतलब 2+ कुछ नहीं होता, तो y की वैल्यू 0.5 होता है। हाँ। अगर 2 में कुछ भी जोड़ रहे हो और 0 से बड़ा कुछ भी जोड़ रहे हो, तो जैसे 1/3 हो जाता है 0.33 और 1/2 होता है 0.5, और यहाँ पे कुछ जुड़ा है तो इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी। तो यही मैंने लिखा कि 0.33 से और 0.5 से बीच में y की वैल्यू आएगी।
ठीक है। अरे 0.33 वाला मुझे अभी भी समझ नहीं आया कैसे आया। बताता हूँ मैं। 5 ऐसे आ गया कि क्योंकि सर आई थिंक ये चिड़िया की आवाज अब्दुल्ला के यहाँ से आ रही है। हाँ, नहीं, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रही तुम सर। एक बार अपने आप को म्यूट म्यूट करो। कर दे रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ से ही है, अब एक भी बार नहीं आया अभी तक तो। चलो, जब जब तुमको बोलना होगा अनम्यूट कर लेना। देखो आखिरी, देखो किसको प्रॉब्लम था, जैसे ये मैंने बोला था जो ये पूरा एक्सपेंशन है वो ऐसा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस समथिंग, ये जो जुड़ा है 2 में, है ना, अगर ये नहीं जुड़ा होता तब तो ये 1/2 ही रहता ना, हाँ तो 0.5 की वैल्यू होती। लेकिन हाँ। अगर 2 में कुछ भी जुड़ गया एंड विच इज ग्रेटर देन 0, तो 0.5 से ज्यादा होगी। नहीं कम हो जाएगी यार, डिवाइड करने वाला अच्छा, नंबर बढ़ हाँ, गया ना। हाँ डिवाइड कर रहे हैं तो कम हो जाएगी। हाँ, और ये पूरा पूरा 1 तो है नहीं जो बढ़ा है, हाँ पूरा पूरा 1 बढ़ा होता है तो 1/3 हो जाता है। अगर अगर ये पूरा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसका क्या हो सकता था, 1 समथिंग है तो 1 ही हो सकता है ना। तो अगर पूरा पूरा 1 भी होता तब भी 1/3 रहता, हाँ। तो 1/3 जो होता है 0.33 होता है। अच्छा, लेकिन 1/3 तो पहुंचा नहीं ना, ये 2 पॉइंट हाँ समथिंग हाँ है, तो इसके बीच में ही लाई करेगा वैल्यू वाई का। ठीक है। ठीक है, ऐसे निकाला। अच्छा अब ये देखो, ये भी वैसे ही है, इसको भी तुम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको बहुत इसी तरीके से निकाल सकते हो, बहुत सिमिलर तरीके से। यहाँ देखो, इसकी वैल्यू का रेंज बताओ क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है। अगर हम 4 ही लेते, √4 ही रहता मेरे पास, ठीक है, √4 ही रहता तो 2 आता मेरा। अगर √4 ही होता तो 2 आता, लेकिन 4 से तो कुछ ज्यादा है क्योंकि प्लस में है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? अगर हम 4 ही रहता और इसके बाद कुछ नहीं होता तो 2 आता, लेकिन 4 प्लस समथिंग है, और 4 प्लस समथिंग में क्या है, तो अब इसको प्लस वाले पे देखें, ये अगर √4 होता तो 2 होता, है ना। तो लेकिन ये तो 4 है नहीं, 4 से कुछ कम है, है ना, तो यानी कि 4 में 2 मैक्सिमम जुड़ सकता था। हाँ, तो 6 तो एक तो √4 मेरा आता, या फिर मैक्सिमम √6 आ सकता है, ठीक है ना। अगर ये कुछ भी ना घटे तो मान लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो घटा ही है ना। अगर कुछ भी ना घटे तब भी √4 का वैल्यू 2 आएगा, 4 + 2 6 हो जाता है, तो √6 आ जाता है। तो √4 की वैल्यू आती है 2, और √6 की वैल्यू कितनी आएगी लमसम में बताओ, ये अब्दुल्ला फटाफट बता देगा। अब्दुल्ला, √6 की वैल्यू कितनी होगी? 2.4 इतना काफी है यार, तुम लोग को ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में मेरा वैल्यू आना है, ठीक है। तो एक तो गया, ये 3 गया, ठीक है, एक √13 गया, ठीक है। अब सी वाला कितना है बताना? 3.5 वाला है ना ये। हाँ नहीं, पहले बी देख लेते हैं ना, बी कितना है, ये 3.5 से 1.3 होगा, माइनस समथिंग बाई 2 है, तो 2.5/2 1.2 तो ये 2 से कम होगा ना, ये 2 से कम हो जाएगा ना ये, तो ये भी गया, तो ये आंसर आ गया। सर एक बार √6 कैसे लिया आपने? मैंने √6 ऐसे लिया कि जैसे ये 4 है यहाँ पे, दिख रहा है, 4 प्लस है यहाँ पे, फिर रूट है ना। अब ये अगर 4 ले ले और ये माइनस वाला चीज को इग्नोर कर दें, तो ये √4 जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2, और 4 + 2 कितना होता है? अच्छा 6। हाँ, तो मैक्सिमम 6 ही तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो घट ही रहा है इसमें से, हाँ, है ना। तो ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है? 154 158 हो गया, 158 और 160। सर हाँ सर इस 159 में वैल्यू लेके कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हाँ ठीक है। और 158 भी तुम्हारा आसान है, उसको करना नहीं होगा तो फिर दोबारा करेंगे।
160 में क्या बोलता है कि अगर सर इस मैंने 158 ट्राई किया था बट मुझे समझ नहीं आया कि होगा कैसे। मतलब इसमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है। तुम अलजेब्रा का सारा लेक्चर की हो, वो रिवाइज किया, देखा है तुमने? हाँ, तो उसमें कुछ नहीं दिखा तुम्हें? एक चीज थी कि अगर वैल्यू इक्वल होगी एज एन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z होगा तब हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल पाएंगे, बट इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया है ऐसा कुछ। चलो ठीक है, इसको फिर से हम बताएंगे, ठीक है? पहले ये वाला फाइनल कर देते हैं। इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है? हाँ, तो इससे x का रूट निकल आएगा एक, है ना? और एक मिनट, मिडिल टर्म तो होगा नहीं इसमें। मिडिल टर्म नहीं आएगा इसमें, माइनस b वाले से आएगा, है ना? तो उसको फिर एक मिनट रुको, लेकिन इसमें हम ये तो निकाल सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे अगर हम कर दें तो अच्छा, एक बात बताओ, इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगा? जरा सा सॉल्व करो तो इसको। x का 2.6 और 0.2। ऐसा मुझे आ रहा है क्या? 2.6 और 0.2। कैसे किया होगा ना? माइनस b मतलब 3 उससे तो 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2 b स्क्वायर माइनस 4 ऐसी है ना, तो 9 माइनस 4/2 ऐसा कर रहे होगे ना तुम? हाँ, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू मैंने बोला ना निकालने के लिए, वही तो 0.9 ये रूट 5 है ना? रूट 5 कितना होता है? 2.5 2.25। हाँ, 2.2 के लगभग में होता है ना, तो हमारा एक रूट आएगा 5.25/2 के लगभग में, और एक रूट आएगा तुम्हारा 0.7/2 मतलब 3.5 के लगभग में। 1.4 आएगा, 1.4 आएगा। हाँ, तो ये क्या? जो है, हाँ मतलब 0.4 के आसपास आएगा। हाँ, तो अब किसी दोनों को इसमें रख के एक बार देखो तो क्या क्या वैल्यू आ रहा है अंदाजन में। दोनों का ही रखते। अच्छा 0.4 रखते थे। जीरो 0.4 ही रखो। हाँ, तो यार 0.064 इंटू माइनस में ही -7.45। माइनस में ही आ रहा है ना? हाँ हाँ -7.45। हाँ, ऐसा ही कुछ आ रहा है। -7.45 आ रहा है। -1.14। ये क्या, ये यहाँ कितना रखा है तुमने? मैंने तो 2.6 रखा है। नहीं, यहाँ पे ये 18 है, 8 नहीं है, ठीक है? हाँ, 18 रखा है। -1.1। तो कैसे आ रहा है? जैसे 0.4 अगर लोगे तुम, तो 0.4 का क्यूब कितना होता है?
0.064 हाँ, ये इसका point 0.064 064 है ना। तो या फिर इसको हम ऐसे कर ले 0.059 आ रहा है सर, 0.059 0.059 it's very close to 0 ना। 1 से ज्यादा क्लोज है। 1 से ज्यादा क्लोज होगा ना, 1.43 और ज्यादा क्लोज भी कैसे बोलेंगे, 0.059 है, मिडवे है। 0.059 है तो मिडवे भी थोड़ा ना हुआ, 0.5 होता है मिडवे। मतलब 0.6 है फिर भी, मतलब इतना एस्टिमेशन थोड़ी 0.8 या 0.9 आता तो बोलते कि नहीं, जैसे ये तुम्हारा 0.059 आया ना। हाँ, एक सेकंड सर, अगर हम x क्यूब वाले ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दें, x6 माइनस 18 x क्यूब कर दें, ओके। हाँ तो फिर वो x क्यूब की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। वही तो मैं सोच रहा था, लेकिन उसमें दिक्कत है ना, अलजेब्रा से सॉल्व नहीं करना चाह रहा था मैं एक्चुअली इसको। एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 18 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा ना। इससे फायदा क्या है? इससे आके नहीं, वैसे आ तो जाना चाहिए आराम से। वही ना, उससे तो आ ही जाना चाहिए था इसमें रख के। 0.42 इजी भी है वैल्यू। इसका 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 आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है देखना जरा सा, क्योंकि जो वैल्यू आई है ना 0.059 आई है ना, विच इज वेरी सी है क्लोज टू। सर, हाँ सी। सी है ना। सर 0.4 रखेंगे तो -1.14 आ रहा है। कौन तुमने कैसे निकाला बताओ तो। हाँ मतलब -0.059, सॉरी 0.059 -0.059। अगर 0.4 रखोगे तो 2/5 का 3 गुना है ना। ये कर गए, अच्छा फ्रैक्शन है। अरे तो 1 से ज्यादा ही आ रहा है माइनस में। हाँ तो ये कौन निकाल रहा था, -1 से ज्यादा ही आ रहा है, तो उस केस में तो हम इधर ही आंसर देंगे ना। वही बोल रही थी। हाँ माइनस सर लेकिन जीरो भी तो आएगा, जीरो तो आएगा ही आएगा। जीरो कैसे आएगा? अगर हम एक्स क्यूब को एक्सपैंड कर दें वो वाले को, तो एक तो रूट जीरो ही आएगा। अच्छा नहीं, मैं पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बता रहा हूँ। हाँ ये रूट थोड़ा निकालना है, इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो समझ माइनस में आएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है। ऑल्दो ये अलजेब्रा का टेक्निक नहीं है, ये इट्स मोर ऑफ ये यूजिंग योर माइंड टू गेट आंसर। सीट टू का भी डाउट तुम लोगों ने भेजा नहीं? कर लेने शीट 1 तो हो जाए पहले। हाँ तो कितनी बार, अब दोबारा कर लो सारा, ठीक है। चलो फेसबुक कर लो, फिर कल हम नंबर्स का बढ़ाएंगे, फिर परसों फिर अलजेब्रा का डाउट होगा, ठीक है। नहीं परसों वो एक आखिरी डाउट था सर। बोलो, भेजो, भेजते क्यों नहीं हो जल्दी? ग्रुप में भेजो, जल्दी भेजो। सर 158 बता दो तब तक। नहीं 158 नहीं बताएंगे। क्यों? आसान है, कर लो, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा सोचो हो जाएगा। सर इस वाले क्वेश्चन को हम दोनों तरफ क्यूब लेके भी तो कर सकते थे। किस वाले क्वेश्चन को? 160 को अगर हम x क्यूब और x माइनस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू -1 लेते और फिर ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते तो भी तो आंसर निकल आता। देखो अगर आ सकता है, मैं तो बोला ना अलजेब्रा का तरीका तो होता ही है, फिर उसमें देखना पड़ता है कैसे आएगा, कैसे सॉल्व हाँ करेगा। तो उसमें जब हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे तो फिर x² माइनस 3x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे ना, तो फिर हाँ। वो आ जाएगा आंसर x³ -18, लेकिन तब -1 आ रहा है।
कुछ कुछ हो जाएगा, तुम करो पहले। ये देखो पहले जो डाउट है 59 जो इसने भेजा है ग्रुप में, ये बोलता है कि fx जो है ऐसा है, fx is exactly divisible by x plus 2 and x minus 3 but leaves a remainder of 7 when divided by x minus 1. Find the approximate value of q. अच्छा देखो इसको भी हम लोग बहुत ट्रिक से करेंगे। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना तुम लोग। अगर x plus 2 से और x plus 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो एक तो हम ऐसा इक्वेशन बना ही सकते थे x plus 2 इंटू x plus 3 और मल्टीप्लाइड जैसे इससे डिवाइड हो रहा है और क्वाड्रेटिक ही है तो यहाँ पे एक ले लो k, ठीक है, ये हो गया हमारा fx। अच्छा, मैंने k छोड़ दिया था एक्चुअली। नहीं, k छोड़ कैसे दोगे, क्योंकि अगर k इससे डिवाइड हो जाने का मतलब, जैसे अगर मान लो x plus 2 x plus 3 इज इक्वल टू 0, इसका अगर रूट -2 और -3 है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना, तब भी उसका रूट वही रहेगा। बस वो कर्व क्या होता है, श्रिंक किया स्प्रेड हो जाता है ना, इसका भी रूट -2 और -3 ही होगा। हाँ। तो अब ये तुम्हारा बन गया। अब बोलता है कि एफ एक्स बाय इसमें -1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आता है, तो -1 मतलब 1 रखोगे x पे तो 7 वैल्यू आनी चाहिए। सर ये आपने एक बार k निकल आएगा ना। हाँ अच्छा, सर क्या बोल रहे हो? आपने k क्यों लिया, मुझे k का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। बिकॉज़ वो प्रॉपर फॉर्म है ना, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि x plus 2 और x plus 3 ये हमारा फंक्शन है। हाँ। तो मतलब अगर इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई जैसे 5 मल्टीप्लाई कर दें या हाफ मल्टीप्लाई कर दें तो रूट तो यही रह जाएगा ना, लेकिन फंक्शन अलग हो सकता है।